बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून है और दिन है सोमवार का। मौजूदा निज़ाम के लिए हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही हैं और मौजूदा निज़ाम वैसे तो पाकिस्तान पिछले 4 साल से नहीं चल रहा, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ मौजूदा जो निज़ाम है वो तेज़ी से बंद गली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये डिपेंड तहरीक इंसाफ की क़यादत पर करता है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पर करता है कि वो किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, कितना वो ज़ोर लगाते हैं, कितना वो चैलेंज करते हैं मौजूदा निज़ाम को। सूरत हाल बहरहाल मौजूदा निज़ाम के हवाले से कोई उनके हक़ में कोई बेहतर नहीं है। क्यों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो आपने देखा कि बड़ा एक चल रहा था कि जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। मैंने आपको मुसलसल 2 वीडियोज़ में आपको ये बताया था कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। हाँ, पीटीआई के एमपीएस नाराज़ हैं सुहेल आफरीदी साहब से, कुछ एमपीएस नाराज़ हैं ज़रूर हैं सुहेल आफरीदी साहब से। उसकी उनकी अपनी एक रीज़निंग है, सुहेल आफरीदी का अपना एक मौक़िफ़ है और उसकी कभी फिर डिटेल में जाएंगे कि क्या उनकी नाराज़गी है। लेकिन उनकी नाराज़गी का ये मतलब नहीं है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और इमरान खान के नामज़द करदा वज़ीर आला को हटा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। केपी के अंदर एक भी एमपी या एमएनए का लोटा बनना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजूहात मैं बयान कर चुका हूँ। तो एक तो ये है कि 7 से 10 एमपीएस जो हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी से जाके आज मुलाकात की है और कल ना पहुँचने की उन्होंने वजूहात बताई हैं और उन्होंने मुकम्मल सुहेल आफरीदी पर एतमाद का इज़हार किया है। इसके अलावा एक लेटर सामने आया है जो फरजाना शाह साहबा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं केपी से, उन्होंने बताया है कि ये बैरिस्टर गौहर साहब को एक लेटर लिखा गया है नाराज़ मेंबरान जो पीटीआई के हैं उनकी जानिब से, और इसमें नाम नहीं लिखे हुए कि कौन कौन नाराज़ है, बस यह है कि नाराज़ मेंबरान की तरफ से लेटर। इस लेटर ने ही सारे गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। आज जिस तरह से टीवी चैनलों पे प्रोग्राम करवाए गए, एक प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की गई, वो सब बर्बाद हो गया। कि इस लेटर में क्या कहा गया? इस लेटर में कहा गया कि आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अरकान सूबाई असम्बली का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। कोई नंबर नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखे, जिसमें पार्टी की मजमूई सियासी सूरत हाल, इमरान खान की रिहाई, पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं को दरपेश मसाइल और जो तहरीक की को मौसर बनाने के हवाले से सूबे में तर्ज़ हुक्मरानी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया। इजलास के शुरा ने इस अमर पर तशवीश का इजहार किया कि बाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दीगर ज़राए अबलाग की जानिब से अरकान असम्बली को मुख्तलिफ ग्रुप्स या शख्सियात से मनसूब करके एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। यानी खुद को अली अमीन गंडापुर से अलग कर लिया इन्होंने। जो सुहेल आफरीदी से नाराज़ हैं उन्होंने खुद को अली अमीन गंडापुर साहब से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि इजलास ने वाज़े किया कि तमाम अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए, मंशूर और इमरान खान के विजन के पाबंद हैं और ना किसी ग्रोह, धड़े या शख्सियत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ना ही खुद को किसी मखसूस ग्रुप से मंसूब करते हैं। और आगे फिर लंबी चौड़ी बात है। अब इजलास ने सिफारिशात क्या पेश की हैं? एक तो उन्होंने कहा जी इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर तहरीक चलाई जाए, जो कैद कारकुनान हैं और रहनुमा हैं उनके मसाइल को हल किया जाए, तहरीक जो चल रही है उसको मौसर बनाया जाए। आगे लंबी डिटेल है, मैं वो सारी डिटेल नहीं पढ़ रहा, आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। अदालती और कानूनी महाज पे उन्होंने कहा कि एक मरबूत और मजबूत हिकमत अमली बनाई जाए, सूबे में गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए, गुड गवर्नेंस पे काम किया जाए, इमरान खान के विजन का नफाज किया जाए और इसी तरह से जो उनके सूबाई हुकूमत में मामलात पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्होंने कहा है। और आखिर में उन्होंने जनाब ये कहा है कि जनाब बस सब जो है ना वो मुतहद होकर आगे चलें और ये कर दें और वो कर दें और फलां फलां। ये गौहर साहब को लेटर भेजा गया, सेक्रेटरी जनरल सलमान नाजिर साहब को भेजा गया, शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इत्तलात को भेजा गया और सूबाई सदर जो हैं वो उनको भी भेजा गया है और जुनैद अकबर साहब को। तो एक तो ये चैप्टर जो प्याली में तूफ़ान बर्पा किया गया था, ये सारा टॉपिक क्लोज़ हुआ, ख़त्म हुआ। कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है केपी के अंदर जो वहाँ की हुकूमत का, अपनी हुकूमत का तख्ता उलट कर किसी और को वज़ीर आला बनाने के लिए काम कर रहे हों। दूसरा यह है कि सुहेल आफरीदी को बहुत थ्रेट किया गया और कहा गया कि वो अडियाला ना आएँ, लेकिन वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तमाम एमपीएस को उन्होंने तलब कर लिया है और कुछ एमपीएस रात में पहुंच जाएंगे, बाकी सुबह पहुंचेंगे और तमाम एमपीएस के साथ और काबीना के मेंबरान के साथ सुहेल आफरीदी जो हैं वो अडियाला की तरफ जाएंगे। अब उनको कहाँ पे रोका जाता है, क्या होता है, कब तक वो बैठते हैं, इस हवाले से ज़ाहिर है चीज़ें अब जब वो अडियाला की तरफ जाएंगे तो ही सामने आएंगी। इसके अलावा एक और चीज़, मियां नवाज शरीफ जिनको प्लान था कि 4 दिन मियां नवाज शरीफ जो हैं वो
जीबी में रुकेंगे और उनके बड़े बड़े इस्तकबाल कराए जाएंगे और बड़ा वो जलसों से को ख़िताब करेंगे। तो इतला ये है कि वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं वो नून लीग के साथ शेयर की गई हैं और उनको बताया गया है कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, बहुत ही ज़्यादा संगीन है। तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को वहाँ पे अवाम में ले जाया जाए और अवाम में ले जाकर और कोई उनको मूव कराया जाए, जैसे एक इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो टिकटॉक बनाने के जो शौक़ है ना, तो अब वहाँ से जो ग्राउंड की सूरत हाल शरीफ ख़ानदान से शेयर की गई है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ अब 4 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए जाएंगे और वो भी बड़ी महदूद उनकी मूवमेंट होगी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। जो आपको वहाँ पे लोग नज़र आएंगे जो वहाँ पे सामने, अगर वो कहीं पे किसी एक जगह पे उनको पब्लिक में ले जाया भी जाता है, तो जो आपको पब्लिक नज़र आ रही होगी वो पब्लिक नहीं होगी, वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब से ले जाए गए कारकुनान, पुलिस के लोग सिविल कपड़ों में, स्पेशल ब्रांच के लोग सिविल कपड़ों में, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग सिविल कपड़ों में वो होंगे। मोस्टली वो अवाम नहीं होंगे क्योंकि नून लीग के लिए आपको पता ही है कि हालात तो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ तो अपने हल्के में नहीं जा सकते। जब से वो उनको यास्मीन राशिद साहब से जितवाया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बार भी वो या एक आध बार गए होंगे, उससे ज़्यादा कभी आपने उनको उनके हल्के में देखा हो। और जब वो मरी भी जाते हैं तो वो सारा प्लान्ड होता है कि मियाँ साहब आएंगे तो कौन जाके और उनके साथ सेल्फ़ी बनवाने की कोशिश करेगा, फिर वो सेल्फ़ी बनेगी, वो सारा मैच फिक्स होता है। कभी भी मियाँ नवाज शरीफ पब्लिक में फ्रीली नहीं जाते कि पहले से इंतज़ाम ना हो, पहले से सिक्योरिटी अलर्ट ना हो, हर कार्टन ऑफ करके और सारी चीज़ें रोक ना दी गई हो, तो कभी वो पंजाब में मूव नहीं कर सकते। तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान है जहाँ पे शऊर है, पंजाब से ज़्यादा शऊर है, और जहाँ पे लोगों के अंदर इस वक्त जो इनकी मुखालफत है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की नफ़रत है वहाँ पे। तो ये भी एक पहली बुरी खबर इनके लिए ये थी कि जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो केपी वाला ड्रामा सारा फ्लॉप हो गया। दूसरी इनके लिए बुरी खबर यह है कि जो मियां नवाज शरीफ जिनको वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मौजूदा निज़ाम का फेस बना के और उनको ट्रैवल करवाया जाना था, तो वो कोई ट्रैवल नहीं कर रहे, वो कोई वहाँ पे कोई ऐसी कंपेन नहीं कर रहे, वो सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती, वो मियां नवाज शरीफ जिसको लाहौर में उनका जो सियासी घर कहा जाता था, उनके हल्के के लोगों ने मुस्तरद कर दिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दे दिए, वो नवाज शरीफ जाके जीबी में वोट मांगेंगे और उनको वोट मिल जाएगा, को खुदा का खौफ करें। तो वो लाहौर जहाँ पे पंजाब का 70% बजट शरीफ खानदान ने लगाया, उस लाहौर में नवाज शरीफ के हल्के के लोगों ने नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। तो ये तो गिलगित बल्तिस्तान है। तीसरी जो है वो इनके लिए बुरी खबर है कि आज़ाद कश्मीर में वो जीबी पे कुछ और बातें वो बाद में करते हैं। आज़ाद कश्मीर में 9 जून की कॉल दे दी गई है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। शौकत नवाज़ मीर जो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, बल्कि उनका एक वीडियो पैगाम आया है, वो एक मीटिंग से का अलामिया पढ़ रहे थे। उन्होंने कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है कि 1 महीने का वो राशन इकट्ठा कर लें, और उन्होंने कहा है कि बंद का मतलब बंद, मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और उन्होंने ये धमकी भी लगाई है कि अगर कोई कार्रवाइयाँ शुरू की गई तो उसके नताइज की ज़िम्मेदार फिर मौजूदा निज़ाम होगा, बहुत सख्त। उन्होंने कहा कि लोग रिएक्ट करेंगे। उन्होंने जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे उन्होंने कहा है कि जो कमज़ोर तबकात हैं उनका आपने ख्याल रखना है। तो सब लोगों को AJK में कह दिया गया है कि आप जो है वो राशन इकट्ठा कर लें 1 महीने का। और साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लंदन में भी कॉल दी गई है 9 को, लंदन में भी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे लंदन से याद आया, PTI की ओवरसीज़ जो तंजीमें हैं उनके गिर्द भी अब घेरा तंग हो रहा है। और इतलात ये हैं कि जो इस वक्त मेन लीड करने वाले हैं ओवरसीज़ तंजीमों को, उनके ऊपर बहुत सख्त इल्ज़ामात लग रहे हैं। बल्कि इल्ज़ामात क्या लग रहे हैं, हकीकत भी उनमें नज़र आती है कि वो मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़ हैं। और आपने पिछले कोई 1.5-2 साल में देखा कि ओवरसीज़ की एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। और दूसरा, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम नहीं है सिर्फ, बल्कि उसके सबूत भी बहुत से लोगों के पास मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन ओवरसीज़ के ज़िम्मेदार, ओवरसीज़ तंजीमों के जो ज़िम्मेदारान ने जहाँ जहाँ इलेक्शन करवाए हैं वो मैनेज थे। और वहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो इलेक्शन हुए वहाँ पे कंप्रोमाइज़ लोगों को आगे लाया गया है। और इसी वजह से कोई ओवरसीज़ के अंदर आप हलचल नहीं देख रहे।
तो इसी तरह से अभी यूके के जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि वहाँ पे भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है और कंप्रोमाइज़ लोगों को आगे लाने के लिए की पूरी हिकमत अमली बना ली गई है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की पीटीआई की क़यादत के ऊपर सवालात उठते हैं, उससे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ नज़र आती है वो पीटीआई ओवरसीज़ की क़यादत नज़र आती है कि ओवरसीज़ तो मुकम्मल तौर पर जो है वो आप जिसे कहते हैं कि एक आपको खामोशी नज़र आती है। और उसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 99.99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ तंजीमें हैं वो जिनके अंडर काम कर रही हैं, जब वही कंप्रोमाइज़्ड होंगे तो फिर किस मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट होना है, किस मुल्क के अंदर आवाज़ उठाई जानी है, किस मुल्क के अंदर एक्टिविटीज़ होनी है। तो इस वक्त इत्तला यह है कि अब लोग बोलना शुरू करेंगे, आवाज़ उठाना शुरू करेंगे और बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से जो ओवरसीज़ तंजीमों को देख रहे हैं वो किस तरह से ख़ुद कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो हर मुल्क के अंदर कंप्रोमाइज़ लोगों को आगे ला रहे हैं, जेन्युइन लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा और इलेक्शन को रिग्ड किया जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस तरह से इलेक्शन करवाए उसी तरह के इलेक्शन, और वो एक टेक्निकल गुफ्तगू है, किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से उनके पास क्योंकि एक्सेस होती है, उनको पता होता है कि कितने वोटर बन गए हैं, वोटर कैसे बनाए जा रहे हैं। फिर जिसको उन्होंने जितवाना होता है वो उनको बताता है कि मैंने इतने वोट बना लिए हैं, तो किसी उसके मुखालिफ अगर ज़्यादा वोट बन गए हैं तो फिर वो पस पर्दा इनको अलाउ कर देते हैं कि आप मज़ीद मेंबरशिप कर लें। एक टेक्निकल बहस से फिर करेंगे, लेकिन पीटीआई के भी आप देखेंगे कि ओवरसीज़ के अंदर जो है वो अगर कोई वहाँ की तब्दीली आती है, वहाँ कोई जेन्युइन लीडरशिप आती है तो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने दोबारा लंदन में कॉल दे दी है 9 जून की कि 9 जून को वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जी जीबी पे मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ये अर्ज़ कर दूँ कि जीबी के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत भरपूर अंदाज से जारी है और आज सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ अपने अरकान असम्बली के साथ जाना था। अभी लेटेस्ट तो इतला नहीं है कि वो कहाँ पे पहुँचे, क्योंकि कुछ शिकायत भी आ रही हैं कि नारान के मकाम के ऊपर केपी पुलिस ने रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है और उसके ऊपर मैं अभी कोशिश कर रहा था, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूंगा कि बताया जा रहा है कि शायद आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन जीबी की जो पीटीआई की क़यादत है उनका ये कहना है कि कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं है। तो केपी पुलिस को, केपी हुकूमत ये कहे कि ये रास्ता खोलें और गाड़ियों को आने दें, और उनका ये इल्ज़ाम है कि ये केपी पुलिस जो है वो किसी के कहने पे केपी पुलिस जो है इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि क्या उसका स्टेटस है, रास्ता खुला है नहीं खुला और क्यों उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, क्या सूरत हाल है। नारान में बहरहाल बाबू सरटाप जो है वहाँ से रास्ता जो है वो बंद किया गया, ये कहा गया कि लैंड स्लाइडिंग हुई है और आगे रोड बंद है, इस तरह की बात जो है वो की गई है। तो अब ये हकीकत है नहीं है, बहरहाल इसको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी अलीमा खानम साहिबा का ट्वीट आया है, ये जो ख़बरें चल रही थी कि साबिक़ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, मैंने उस पर बड़ी डिटेल में एक वीडियो की थी, एक मेहरबान है और वो अक्सर ये चीज़ें करते रहते हैं। उन्होंने लिख दिया कि जून के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, सदीक जान के सोर्सेज। हालांकि मैंने उस वीडियो में ये बिल्कुल नहीं कहा था, मैंने आगे अगर वो पूरी बात लिखते, लेकिन उनका है ये तरीका, मेरे साथ उनको खुसूसी मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि मैंने आगे बताया था कि जब मैंने एक सोर्स से बात की, उसने कहा कि जी चीज़ें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने उसको कहा कि कहाँ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, जीबी के अंदर देखें आप क्या हो रहा है, पीटीआई के सीरान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान की बहनों के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान की बीवी के साथ क्या हो रहा है, अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, बेगुनाह पीटीआई के गुजरांवाला वाले वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स से जो कन्विक्टेड सिविलियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमें तो एक जगह पर भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा, उन्होंने ये दावा किया कि बजट के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और मैंने आगे से उनको कहा कि लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये निज़ाम बातचीत के ज़रिए इमरान खान को या इमरान खान के कारकुनान को, रहनुमाओं को, उसकी फैमिली को, उसके भांजे को, उसकी बीवी को कोई रिलीफ दे दे। लगता ये नहीं है, ये पूरी बात थी, लेकिन उन्होंने इतना लिख दिया था। खैर, अलीमा खानम साहबा ने कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें कि साबिक़ आर्मी चीफ ने अडयाला में इमरान खान से मुलाकात की है, झूठी हैं। हमने बैरिस्टर गौर से तस्दीक की है और उन्होंने भी वाज़ेह किया है कि यह खबर मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है, एक गुमराहकुन ये एक मुहिम है जिसका मकसद इस हकीकत से तवज्जो उठाना है कि इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई के ज़रिए अजियत दी जा रही है। कैसे तन्हाई के ज़रिए अजियत दी जा रही है? ये तवज्जो हटाने की कोशिश इस हकीकत से भी है कि इमरान खान को अपनी आंख के मुनासिब इलाज के लिए किसी मुनासिब हस्पताल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें अपने बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें किताबें फराहम नहीं की गई, उनके पास टेलीविज़न मौजूद नहीं है।
गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें बैरूनी दुनिया से किसी भी किस्म का रब्ता रखने की इजाज़त नहीं दी गई, सिवाय उनके वकील की 2 मुलाकातों के, जो अदालत के अहकामात पर हुई। फुल बेंच के अदालती हुक्म के मुताबिक कम अज़ कम 18 अफराद को हर हफ्ते उनसे मुलाकात की इजाज़त है। मंगल के रोज़ 6 फैमिली मेम्बर और 6 वकला, जुमेरात के रोज़ 6 पार्टी के रहनुमा। वो कहते हैं मंदरजा बाला तमाम हकूक़ इमरान खान के कानूनी हकूक़ हैं जो पाकिस्तान के कवानीन और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत उन्हें हासिल हैं। ये अलीमा खानम साहबा ने जो है वो वाज़ेह किया है। बाकी जो है वो खालिद जीबी के हवाले से एक और चीज़ कि खालिद खुर्शीद साहब की वालदा को उनको भी नोटिस दे दिया गया है कि आप खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। जीबी के अंदर आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग वालों को कैसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और पीटीआई वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इससे ज़ाहिर है नफ़रतें ही बढ़ेंगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो भी लोग ये कर रहे हैं वो को पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे। बाकी कोई 16-17 चीज़ें हैं जो जून में होने जा रही हैं और क्यों मौजूदा निज़ाम चाहता है कि तो जो हटाई जाए चीज़ों से, उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।